नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपीएससी जीके बाय रविंद्र में। आज की जो क्लास है इसमें हम चर्चा करेंगे लोकगीतों की। लोकगीतों का जो संकलन है, सर्वप्रथम जो संकलन है वो किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने किया। राजस्थान के जितने भी जो लोकगीत हैं सबसे पहले संकलन किन्होंने किया? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। अब देखो, लोकगीतों के बारे में कुछ कथन हैं अलग अलग विद्वानों के। सबसे पहले है देवेंद्र सत्यार्थी का। क्या देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं लोकगीतों के बाद? लोकगीत हमारी संस्कृति के मुँहे बोले चित्र होते हैं। ये किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है कि लोकगीत जो हमारी संस्कृति है ना, इसके मुँह बोले चित्र होते हैं। ये बात किसने कही? देवेंद्र सत्यार्थी ने। महात्मा गांधी ने क्या कहा है लोकगीतों के बारे में? लोकगीत जनता की भाषा है तथा ये हमारी संस्कृति के पहरेदार है। महात्मा गांधी ने कहा है लोकगीत जो है ना वो जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार का है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों को राज्य की आत्मा कहा है। लोकगीत जो होते हैं ना राज्य की आत्मा होते हैं, ऐसा किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इसके बाद में है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है लोकगीतों के बारे में? उन्होंने कहा है कि जो लोकगीत जो होते हैं ना हमारी संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने की कला है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है कि जो लोकगीत जो है ना हमारी संस्कृति के सुखद संदेश को जो ले जाने वाली जो कला है उनको लोकगीत कहते हैं। अब देखो, सबसे पहला लोकगीत आता है, उसका नाम है केसरिया बालम। केसरिया बालम। देखो, केसरिया जो बालम है ये राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का क्या है? यह राज्य गीत है और यह गीत मांड शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में। यह एक रजवाड़ी गीत है। केसरिया जो बालम है कौन सा गीत है? रजवाड़ी गीत है ना। यह जो गीत है नायिका द्वारा अपने प्रियतम के आगमन पर उसके स्वागत में गाया जाता है। ये जो केसरिया जो बालम है ये नायिका द्वारा अपने प्रियतम के आगमन पर उसके स्वागत में जो गाए जाने वाला गीत है ना। इस गीत को सर्वप्रथम लोकप्रियता दिलाने का श्रेय मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई को दिया जाता है। मतलब ये जो गीत है ना केसरिया बालम, इस गीत को लोकप्रियता दिलाने का श्रेय किसका है? अल्लाह जिलाबाई जो मांड गायिका है उसको जाता है। नेक्स्ट है मूमल गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है? मूमल। देखो, ये जैसलमेर का लोकगीत है। जैसलमेर का क्या है? लोकगीत है। और जो मूमल है एक श्रृंगारिक गीत है। कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है। इस गीत में लोद्रवा की जो राजकुमारी है मूमल के नक से सिक तक का श्रृंगार का उल्लेख किया गया है। जो मूमल जो गीत है एक श्रृंगारिक गीत है और इसमें मूमल जो है लोद्रवा की राजकुमारी है ना। और इसके नाक से लेकर सिर तक का जो श्रृंगार है उसका इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें क्या होता है? जैसलमेर के जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं दैब खान मूमल। दैब खान, देखो जैसलमेर के जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं दैब खान, जो मूमल जो गीत है गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। जो दैब खान है ना, जो जैसलमेर के प्रसिद्ध संगीतकार हैं, वो मूमल जो गीत है उसको गाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट गीत आता है झरोवा गीत। कौन सा गीत आता है? झरोवा। देखो, झरोवा में कहता है जैसलमेर क्षेत्र में पति के प्रदेश जाने पर विरहिणी द्वारा गाए जाने वाला गीत को जो होता है उसको बोलते हैं झरोवा। नेक्स्ट है मोरिया गीत। मोरिया गीत, यह जो गीत है कहाँ गाया जाता है? आबू क्षेत्र में गाया जाता है और ये भी कैसा है? एक विरह गीत है। कैसा गीत है? विरह गीत है ना। नेक्स्ट है बिछूड़ो गीत। बिछूड़ी जो गीत है ये जो है ना हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। किधर का? हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। इस गीत में क्या होता है? नायिका मरते समय अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। देखो, इसमें क्या होता है? नायिका जो है मरते समय जो है ना अपने पति को दूसरे जो विवाह है ना उसको करने का संदेश देती है। नेक्स्ट है कुर्जा गीत। नेक्स्ट कौन सा गीत है? कुर्जा गीत। यह जो गीत है ये कहाँ पे गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और कैसा गीत है? विरह गीत है। इस गीत में नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भिजवाया जाता है। जो कुर्जा गीत है इसमें नायिका द्वारा
कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को क्या भेजा जाता है, संदेश भेजा जाता है। और कुर्जा पक्षी को मारवाड़ का संदेशवाहक जो पक्षी माना जाता है। कुर्जा जो पक्षी है मारवाड़ का संदेशवाहक पक्षी है ना। अब देखो जो खींचन नामक जो पक्षी होता है ना, खींचन को कुर्जा नगरी कहा जाता है। जो जैसलमेर में मारवाड़ में जगह है खींचन, उसको कुर्जा नगरी के नाम से जाना जाता है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुर्जा पक्षी कहे जाते हैं। नेक्स्ट गीत है सुवटिया गीत। सुवटिया गीत ये भील महिला द्वारा पति की जो याद में गाया जाने वाला जो गीत है वो है सुवटिया गीत। भील महिला द्वारा पति की जो याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है, सुवटिया गीत। नेक्स्ट गीत है हमसीडो। हमसीडो देखो ये भी भील जनजाति के विवाह के अवसर पर स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है। देखो भील जनजाति के द्वारा हमसीडो गीत गाया जाता है, कब गाया जाता है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है, और स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है ये, है ना। नेक्स्ट गीत है पटेलिया बिछिया या लालर। नेक्स्ट गीत कौन सा है, पटेलिया बिछिया या लालर। तो देखो ये जो गीत है पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला गीत है। कौन से क्षेत्रों में गाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में। पटेलिया बिछिया या लालर पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट गीत है बादली। बादली जो गीत है ना ये शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है बादली। और ये कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। बादली नामक राजस्थानी जो रचना है किसने लिखी है, चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई। बादली एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक का नाम है जो जिसको किसने लिखा है, चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखा है। नेक्स्ट गीत है हिंडोला गीत। नेक्स्ट कौन से गीत है, हिंडोला गीत। हिंडोला का अर्थ है झूला। तो देखो श्रावण मास में तीज के अवसर पर सुहागिन जो महिलाओं द्वारा जो गाए जाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं हिंडोला गीत। श्रावण तथा भाद्रपद महीने में मारवाड़ में आयोजित होने वाले मेला हिंडोला उत्सव कहलाते हैं। श्रावण और भाद्रपद जो महीने हैं उसमें मारवाड़ में आयोजित होने वाले जो मेले हैं उनको क्या कहते हैं, हिंडोला उत्सव कहते हैं। नेक्स्ट है कांगसियो गीत। नेक्स्ट कौन सा गीत है, कांगसियो गीत। यह भी एक श्रृंगारिक गीत है। कांगसियो कैसा गीत है, एक श्रृंगारिक गीत है। और कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में इसको गाया जाता है कांगसियो गीत को ना। नेक्स्ट है इंडोनी गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है, इंडोनी। यह जो गीत है पणिहारी द्वारा उसकी इंडोनी खो जाने पर गाया जाता है। इंडोनी जो गीत है ये पणिहारी जो पानी लाने वाली जो महिला है ना उसका जो इंडोनी है ना उसके खो जाने पर जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं इंडोनी गीत। नेक्स्ट है पणिहारी गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है, पणिहारी गीत है। इस गीत में नायिका द्वारा पानी भरते समय पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है। जो पणिहारी जो गीत होता है ना इसमें क्या होता है, नायिका जो होती है ना पानी भरते समय ना पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है इस गीत में ना। नेक्स्ट है चिरमी गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है, चिरमी गीत। चिरमी में देखो नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर के सदस्यों को याद करते हुए गीत गाया जाता है, उस गीत को बोलते हैं चिरमी। नेक्स्ट है जीरो गीत। नेक्स्ट है जीरो गीत। ये जो जीरो गीत है ये जालोर का प्रसिद्ध है। यह गीत नवविवाहिता द्वारा जीरे की फसल की कटाई के समय गाया जाता है। जीरे की फसल की कटाई के समय गाया जाता है ना। नेक्स्ट गीत है हिचकी गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है, हिचकी। देखो ये जो गीत है ना ये मेवात क्षेत्र में किसी को याद आने पर गाया जाने वाला गीत है। मेवात क्षेत्र में गाया जाता है, किसी के याद आने पर गाया जाता है हिचकी गीत, है ना। नेक्स्ट है लावणी गीत। नेक्स्ट कौन सा गीत है, लावणी गीत। ये जो गीत है यह प्रेम भक्ति पर आधारित गीत होते हैं। लावणी जो गीत है प्रेम भक्ति पर आधारित गीत होते हैं। भक्ति के लावणी जो गीत है धार्मिक कथाओं पर आधारित होते हैं, जैसे राजा मोर ध्वज की लावणी, भर्तरी की लावणी, श्रवण कुमार की लावणी, राजा हरिश्चंद्र की लावणी, ये सब लावणी गीत है। नेक्स्ट है ओलियों गीत। ओलियों गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है, ओलियों गीत। देखो इसमें क्या होता है, किसी की याद में गाया जाता है ये गीत भी, और बेटी की विदाई के समय भी ओलू गीत गाया जाता है।
बेटी की विदाई के समय भी ओड़ियो गीत गाया जाता है। नेक्स्ट गीत है कोयलड़ी गीत। कोयलड़ी गीत तो लड़की की विदाई के समय गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? कोयलड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट गीत है पावना गीत। कौन सा गीत है? पावना गीत है। जवाई के आगमन पर मेहमानों के खाना खाते समय जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं पावना गीत। बधावा गीत। नेक्स्ट गीत है बधावा गीत। बधावा जो गीत है किसी शुभ अवसर पर गाए जाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं बधावा गीत। शुभ अवसर पर भी गीत गाया जाता है उसको बधावा। नेक्स्ट है जकड़िया गीत। जकड़िया गीत है ना, मुस्लिम पीर पैगंबरों के लिए गाए जाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं जकड़िया गीत। नेक्स्ट गीत है सेंजा गीत। नेक्स्ट कौन सा गीत है? सेंजा गीत है। नायिका द्वारा अपने रंग महलों में प्रियतम को याद करते समय ये गीत गाया जाता है, सेंजा गीत। नायिका जो है अपने जो रंग महल है उसमें प्रियतम को याद करते समय इस गीत को गाती है। नेक्स्ट है हरजस। हरजस है ना, तो वृद्ध की मृत्यु पर गाए जाने वाला जो भक्ति गीत है उसको बोलते हैं हरजस, है ना। नेक्स्ट है मरसिय या मरस्या। मरसिय या मरस्य क्या होता है? किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु पर लिखे गए जो शोक गीत है ना उसको क्या कहते हैं? मरस्या या मरसिय कहते हैं। नेक्स्ट है छेड़े। छेड़े क्या होते हैं? छेड़े देखो, छेड़े शिशु मृत्यु पर गाए जाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं छेड़े। नेक्स्ट है जच्चा या होलर गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है? जच्चा या होलर गीत। संतान के जन्म होने पर जो गाए जाने वाला जो गीत है उसको बोलते हैं जच्चा या होलर गीत। नेक्स्ट गीत है पवाड़े या पवाड़ा। नेक्स्ट कौन से हैं? पवाड़े या पवाड़ा। तो राजस्थानी संस्कृति में गाई जाने वाली जो लोक कथाएं उनको बोलते हैं पवाड़ा, है ना। राजस्थानी संस्कृति जो लोक कथाएं हैं उनको बोलते हैं पवाड़ा। नेक्स्ट है चिरजा गीत। ऐसे गीत जिनमें चारण देवियों के चमत्कारों का वर्णन हो उनको बोलते हैं चिरजा गीत। जैसे चिरजा दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगाऊ साधारण स्थिति, एक होते हैं चढ़ाऊ संकट के समय। नेक्स्ट है कल्लाली गीत। रियासत काल में शराब की महफिल के समय गाए जाने वाला जो गीत होता है ना उसको बोलते हैं कल्लाली गीत। नेक्स्ट है रतन राणो गीत। नेक्स्ट गीत कौन सा है? रतन राणो गीत। पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित भक्ति गीत है ये। पश्चिमी राजस्थान में जो प्रचलित भक्ति गीत है उसको बोलते हैं रतन राणो। इस गीत में अमरकोट के जो शासक है ना रतन राणा का बखान किया गया है। जो रतन राणो है ये पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित भक्ति गीत है और इसमें क्या अमरकोट के जो शासक है ना रतन राणा का इसमें बखान किया गया है। नेक्स्ट है गोरबंद। गोरबंद है ना, महिलाओं द्वारा गोरबंद बनाते समय ये गीत गाया जाता है। महिलाओं द्वारा गोरबंद जो बनाते समय ये गीत गाया जाता है। और गोरबंद जो है ना ऊँट के गले का आभूषण है। ऊँट के गले का आभूषण है ना उसको क्या बोलते हैं? गोरबंद कहते हैं। नेक्स्ट है सारंग गीत। सारंग जो गीत है यह गीत दोपहर के समय किसान द्वारा गाया जाता है। किसान के द्वारा दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा हो गया? सारंग गीत। नेक्स्ट है धूसो गीत। धूसो गीत जो है ना राठौड़ों का राज्य गीत है। धूसो जो गीत है राठौड़ों का क्या है? राज्य गीत है। इस गीत में मारवाड़ की पन्याधाय गोराधाय का उल्लेख है। धूसो जो गीत है ये राठौड़ों का राज्य गीत है। इसमें मारवाड़ की जो पन्नाधाय है ना या गोराधाय है उसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है पपैया गीत। यह गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह गीत कब गाया जाता है? पपैया गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट है रसिया गीत। नेक्स्ट कौन सा है? रसिया गीत, है ना। ये पूर्वी राजस्थान में गाए जाने वाला जो गीत है ना उसको बोलते हैं रसिया गीत। सीठने गीत। नेक्स्ट है सीठने गीत, है ना। सगे संबंधियों द्वारा गाए जाने वाली जो गाली जो गीत है ना उसको बोलते हैं सीठने गीत। नेक्स्ट है कामण गीत। मारवाड़ में वर को जादू टोने से बचाने के लिए जो गाए जाते हैं ना उनको बोलते हैं कामण गीत। कौन से गीत बोलते हैं? कामण गीत। नेक्स्ट है जल्लो जलाल गीत। कौन सा गीत? जल्लो जलाल गीत। तो देखो बारात के आगमन पर वधु पक्ष की
महिलाओं द्वारा जो गाया जाता है ना उसको बोलते हैं जल्लो जलाल गीत। तो ये तो थे राजस्थान के लोकगीत। बात करते हैं लोकगीत, सॉरी लोक राजा, अब बात करेंगे अब राजस्थान के लोक नृत्य। तो देखो लोक नृत्य एक तो होते हैं लोक नृत्य, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। जैसे शास्त्रीय नृत्य तो जो कथक जो नृत्य है उसको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य, और लोक नृत्यों को अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो लोक नृत्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक व धार्मिक नृत्य, एक होता है व्यावसायिक नृत्य जो पैसे के लिए किया जाता है, एक है क्षेत्रीय नृत्य, और एक होता है जातीय और जनजातीय नृत्य जो अलग अलग जातियों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये होते हैं लोक नृत्य। तो देखो इसमें बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति में भरत मुनि को नृत्यों का जनक माना जाता है। भारतीय जो संस्कृति है इसमें जो भरत जो मुनि है इसको नृत्यों का जनक माना जाता है। भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया था। भरत मुनि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा था? नाट्य शास्त्र, मतलब जो नृत्य पे ही था पूरा। इसके बाद में देखते हैं मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा हैं उनको संगीत का ज्ञाता होने के कारण इनको अभिनव भट्टाचार्य मतलब दूसरा भरत मुनि कहा गया है। जो मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है इनको संगीत का विद्वान थे, संगीत के ज्ञाता थे, इस कारण इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी अभिनव भट्टाचार्य या दूसरा भरत मुनि कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन। सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य कौन कौन से हैं? सामाजिक और धार्मिक लोक नृत्य, सबसे पहले है घूमर। घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे हम नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। इसे राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है घूमर को, है ना, राजस्थान की आत्मा है। यह जो नृत्य है ये रजवाड़ी और सामंती नृत्य हैं, मतलब राजा महाराजा सामंत जो हैं वो नृत्य करते थे। इस नृत्य की जो उत्पत्ति है वो मध्य एशिया के भृगु नृत्य से मानी जाती है। जो घूमर जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति जो मध्य एशिया का भृगु जो नृत्य है ना उससे मानी जाती है। देखो इसमें देखो घूमर नृत्य की उत्पत्ति भील जनजाति से भी मानी जाती है कि घूमर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भील जनजाति से। मारवाड़ के जो शासक है उमेद सिंह के काल में इस नृत्य की शुरुआत हुई थी। जो घूमर नृत्य है इसकी शुरुआत किसके काल में हुई? उमेद सिंह के काल में हुई। देखो जो घूमर जो नृत्य है ये विशुद्ध रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर जो है विशुद्ध रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और ये कब किया जाता है? ये मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, ब्याह शादी में किया जाता है, कहने का मतलब है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें है यह नृत्य तीज मतलब छोटी तीज तथा गणगौर के अवसर पर भी किया जाता है। एक तो मांगलिक दो कार्य तो है ही है, साथ में छोटी तीज और गणगौर के अवसर पर भी घूमर नृत्य को किया जाता है। इस नृत्य के साथ ये जो नृत्य है इसके साथ घूमर गीत भी गाया जाता है, मतलब घूमर गीत पे ही घूमर नृत्य होता है, हर किसी पे नहीं होता है। देखो घूमर जो नृत्य है ना इसमें कौन कौन से मुख्य वाद्य यंत्र हैं? एक तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई, इन तीनों वाद्य यंत्र पे घूमर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में कुल 8 क्रियाएं होती हैं जिन्हें सवई कहा जाता है। जो घूमर नृत्य है इसमें कितनी क्रियाएं? 8 क्रियाएं, जिन्हें क्या कहते हैं? सवई कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह नृत्य अत्यधिक धीमी गति के साथ अंगों का संचालन करते हुए किया जाता है। जो घूमर जो नृत्य है ना बहुत धीमी गति से अंगों का संचालन इसमें किया जाता है, जिसे कहरवे की ताल कहा जाता है। जिसके क्या कहते हैं? कहरवे की ताल कहते हैं। नेक्स्ट है कि घूमर नृत्य का सर्वाधिक जो प्रचलन है मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में राजपूत महिलाओं में है। जो घूमर जो नृत्य है मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में जो राजपूती जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रचलित है ज़्यादा, है ना। इसमें देखो 1986 में किशनगढ़ की जो राजकुमारी है गोवर्धन कुमारी द्वारा राष्ट्रीय घूमर गणगौर अकादमी स्थापित की गई। देखो 1986 में किशनगढ़ की जो राजकुमारी है गोवर्धन कुमारी ने इसकी स्थापना की, राष्ट्रीय घूमर गणगौर अकादमी स्थापित की इन्होंने, है ना। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट नृत्य है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि जो नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, उस नृत्य को बोलते हैं अपन अग्नि नृत्य। यह जो नृत्य है कतरियासर बीकानेर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अग्नि जो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है।
बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। तो पूछ ले आपसे कि बताओ अग्नि नृत्य को किसने संरक्षण दिया? तो महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य को शरण दिया। इसके बाद में देखते हैं बीकानेर के प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव में अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। जो ऊंट महोत्सव जो होता है बीकानेर में, उसमें अग्नि नृत्य दिखाया जाता है। इस नृत्य में अग्नि, अंगारों का ढेर, धूणा, नर्तक नर्चनियाँ, देखो इसमें देखो अंगारों का जो ढेर है ना उसको तो बोलते हैं धूणा, और जो नाचने वाले उनको नाचनिया वो कहलाते हैं ना, ये बात है। नेक्स्ट है अग्नि नृत्य के समापन के समय फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। अग्नि नृत्य जब समापन होता है तो किसका उच्चारण किया जाता है? फतेह फतेह। अंगारों को ठंडा करने के लिए तरबूज फोड़ा जाता है। अगर अंगारों को ठंडा किया जाता है कब? तो करने के लिए क्या किया जाता है? तरबूज फोड़े जाते हैं, जिसे मतीरा फोड़ने की क्रिया कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मतीरा फोड़ने की क्रिया। जो अग्नि जो नृत्य है ना, इसका मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। और अग्नि जो नृत्य है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं लालानाथ और नोखानाथ। अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हो गए? लालानाथ और नोखानाथ। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली जो नृत्य है ये कामड़ पंथ की महिला जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती हैं या मेघवाल जाति की जो महिलाएं होती हैं ना, वो तेरह ताली नृत्य करते हैं। और कब करते हैं, क्यों करते हैं? तो लोक देवता रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। तेरह ताली जो नृत्य है ना ये बैठ कर किया जाता है। देखो ये नृत्य बैठ कर किया जाता है। और इस नृत्य में जो नृत्यांगना है ना 13 मंजीरे होते हैं, जिसे 9 तो दाएं हाथ पे और 2 कोहनी पर और 2 कलाई पर बांधती है। कुल 13 मंजीरे होते हैं, इसलिए इसका 13 ताली नाम पड़ा है। बांधकर नृत्य करती है ना। नेक्स्ट देते हैं इस नृत्य की जो शुरुआत है रामदेव जी के ब्यावले के साथ तथा समापन हिंगलाज माता के गीतों के साथ होता है। जो 13 ताली जो नृत्य है वो रामदेव जी के ब्यावले के साथ तो स्टार्ट होता है, और समापन जो है हिंगलाज जो माता है इसके गीतों के साथ 13 ताली नृत्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद में देखो जो 13 ताली जो नृत्य है इसका मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तंदूरा, जिसको चौतारा, तंबूरा, वेणु, निशान या मंजीरा कुछ भी कह सकते हैं, ये होते हैं इसके ना। इनका जो उद्गम है ना 13 ताली जो नृत्य है पादरला गांव पाली से इसका उद्गम हुआ है। 13 ताली नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? पादरला गांव पाली से। देखो सर्वाधिक जो प्रचलन है ना 13 ताली नृत्य का कहाँ है? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। 13 ताली नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? बाड़मेर, जैसलमेर और नागौर में। प्रसिद्ध जो कलाकार है 13 ताली नृत्य की मांगी बाई कामड़ है। मांगी बाई जो कामड़ है वो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। इस नृत्य के एकमात्र जो पुरुष कलाकार हैं वो है लक्ष्मण दास कामड़। जो 13 ताली जो नृत्य है ना अधिकांश तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, लेकिन एकमात्र जो पुरुष कलाकार हैं वो लक्ष्मण दास कामड़ है। रामदेव मेला का मुख्य आकर्षण जो होता है ना वो 13 ताली नृत्य ही है। जो रामदेव जी का जो मेला होता है उसका मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य होता है। इस नृत्य के दौरान अनाज साफ करना, चरखा चलाना जैसी घरेलू क्रियाएं प्रस्तुत की जाती है। देखो अनाज को साफ करना, चरखा चलाना जैसी घरेलू क्रियाएं होती है। नेक्स्ट नृत्य है सांकड़ नृत्य। सांकड़ नृत्य गोगा जी के मेघवाल भोपों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। सांकड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गोगा जी के जो मेघवाल जाति के जो भोपे हैं ना उनके द्वारा ये सांकड़ नृत्य किया जाता है। सांकड़ जो नृत्य इसका सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पे है? चूरू और हनुमानगढ़ में है सांकड़ नृत्य का प्रचलन। नेक्स्ट है तेजा नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? तेजा नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र में किसान खेती करते समय लोक देवता तेजा जी की आराधना में ये नृत्य करते हैं। इस नृत्य के समय तेजा टर गीत गाए जाते हैं। जो तेजा के टेर लगा के जो गीत गाए जाते हैं तेजा नृत्य में ना। नेक्स्ट है थाली नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य। देखो पाबू जी के भक्तों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। थाली जो नृत्य है वो किसके भक्तों द्वारा किया जाता है? पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है।
पहली बात तो है पाबूजी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य है। और थाली जो नृत्य ये महिला प्रधान नृत्य है, ये भी केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये जो थाली जो नृत्य है ये कब किया जाता है, पाबूजी की जब फड़ का वाचन करते समय इस नृत्य को किया जाता है, थाली नृत्य। और जो पाबूजी की जो फड़ है ना वो किस पे, इसका जो वाचन है कौन से वाद्य यंत्र पे होता है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र पे उसका वाचन होता है। नेक्स्ट है लंगूरिया या जोगणिया नृत्य। नेक्स्ट कौन सा है, लंगूरिया या जोगणिया नृत्य। तो कैला देवी की आराधना में किए जाते हैं। लंगूरिया या जोगणिया जो नृत्य हैं वो किसकी आराधना में किए जाते हैं, कैला देवी की आराधना में ये नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है चौक चांदनी नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है, चौक चांदनी नृत्य। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर छोटे बच्चों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। चौक चांदनी जो नृत्य है ये कब किया जाता है, गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, छोटे बच्चों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है टूटिया या खोड़िया नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा है, टूटिया या खोड़िया नृत्य। बारात प्रस्थान के पश्चात वर पक्ष की महिलाओं द्वारा टूटिया की रस्म के समय ये नृत्य किया जाता है। बारात का प्रस्थान के पश्चात वर पक्ष की जो महिलाएं हैं ना उनके द्वारा जो टूटिया की रस्म के समय जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं टूटिया या खोड़िया नृत्य। टूटिया या खोड़िया विवाह से संबंधित एक रस्म है। टूटिया कह सकते हैं, खोड़िया कह सकते हैं, ये विवाह से संबंधित एक रस्म है। ये जो शादी के जैसे बारात चली जाती है तब होती है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं व्यावसायिक नृत्य की, मतलब जिनसे अपने को आमदनी हो ऐसे नृत्य। पहला नृत्य है भवाई नृत्य। इस नृत्य का जो सर्वाधिक जो प्रचलन है ना वो कहाँ पे है, मेवाड़ क्षेत्र में है या गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भवाई नृत्य का प्रचलन है। भवाई जो नृत्य है इसके जो जन्मदाता है ना वो बागोजी जाट है। भवाई जो नृत्य है उसके जन्मदाता कौन है, बागोजी जाट। भवाई नृत्य कैसा नृत्य है, एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है, एक युगल नृत्य है। इसमें एक पुरुष कलाकार होता है, एक महिला कलाकार होती है। पुरुष कलाकार को बोलते हैं सगाजी और महिला कलाकार को बुलाया जाता है सगी जी। इस नृत्य में भवाई जाति के जो कलाकार हैं वो ही भाग लेते हैं। ये जो नृत्य है वो भवाई जाति के जो कलाकार हैं वो ही भाग लेते हैं। इसके जो मुख्य जो वाद्य यंत्र है ना भवाई नृत्य का वो है बांकिया। नेक्स्ट देखते हैं, इस नृत्य में चमत्कारी गतिविधियों का मुख्य, ये जो नृत्य है ना इसमें चमत्कारी जो गतिविधियां ना भवाई नृत्य में वो मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है। अब देखो, अभी हम भवाई नृत्य पढ़ रहे हैं ना, ये जो नृत्य है ना भवाई नृत्य, इसका जो मुख्य जो कलाकार है ना जन्मजाता तो बागोजी जाट है। इसका जो प्रमुख कलाकार है ना वो रूप सिंह शेखावत है। कुछ महिला नृत्यांगनाएं भी हैं भवाई नृत्य की, जिसमें है पुष्पा व्यास, अस्मिता काला, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी जिनको लिटिल वंडर के नाम से भी जाना जाता है, स्वरूप पंवार, कजड़ी और कुसुम्ब द्रौपदी। ये भवाई नृत्य की महिला कलाकार हैं, महिला नृत्यांगना है। नेक्स्ट नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य। ये जो नृत्य है कालबेलिया जाति व सपेरा जाति का प्रमुख नृत्य है। कालबेलिया जो नृत्य है किसका प्रमुख नृत्य है, कालबेलिया जाति कह सकते हैं या सपेरा जाति का प्रमुख नृत्य है। इसका जो सर्वाधिक जो प्रचलन है ना कालबेलिया नृत्य का कहाँ पे है, मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलन है। अब देखो, कालबेलिया जो जाति है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जो कालबेलिया जो जाति है कौन से संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय थे। आमेर के निकट हाथी गांव में कालबेलिया डांस ट्रेनिंग स्कूल संचालित है। आमेर के जो निकट है हाथी गांव, वहाँ पे कालबेलिया डांस ट्रेनिंग स्कूल संचालित है। इस नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में क्या किया गया, शामिल किया गया। अब देखो कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य। तो देखो इसकी ट्रिक है बाईपास। ट्रिक का क्या नाम है, बाईपास। तो देखो ट्रिक हो गई बाईपास। तो कालबेलिया जाति का पहला नृत्य है बांगड़िया नृत्य, दूसरा है इंडोनी नृत्य, पास मतलब पणिहारी नृत्य, संक्रिया नृत्य।
तो बांगड़िया नृत्य, इंडोनी नृत्य, पणिहारी नृत्य, शंकरिया नृत्य, ये कौन सी कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट नृत्य की बात करते हैं बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य है? बागड़िया नृत्य। कालबेलिया जाति की महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं बागड़िया नृत्य। और बागड़िया जो नृत्य है ना, इसका प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो है मोरचंग। कौन सा? मोरचंग। नेक्स्ट नृत्य है इंडोनी नृत्य। ये भी कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया स्त्री तथा पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से वर्ताकार घेरा बनाकर इंडोनी नृत्य किया जाता है। और इसका जो प्रमुख जो वाद्य यंत्र है ना इंडोनी नृत्य के, खंजरी, पुंगी या बीन है। खंजरी, पुंगी, पुंगी कह सकते हैं या बीन कह सकते हैं। नेक्स्ट है पणिहारी में पास से देखो पै, है ना। पणिहारी जो नृत्य है एक युगल नृत्य है, महिला और पुरुष दोनों करते हैं ना। कालबेलिया जाति की महिलाएं हाथ में घड़ा लेकर यह नृत्य करती है। पणिहारी जो नृत्य है वो कौन करता है? कालबेलिया जाति की महिलाएं करती हैं। कैसे? हाथ में घड़ा लेकर करती हैं। और इसके प्रमुख जो वाद्य यंत्र है खंजरी, पुंगी या बीन, इसके भी सेम ही है ना। नेक्स्ट नृत्य है शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य ये भी एक युगल नृत्य है। शंकरिया जो नृत्य है ये प्रेम कहानी पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रेम कहानी पर आधारित है। और शंकरिया जो कालबेलिया नृत्य कह सकते हैं, या सॉरी शंकरिया जो नृत्य है ना, इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है ना, प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? एक है गुलाबो सपेरा, अन्य कलाकार है कंचन सपेरा, लीला सपेरा, कमली, राजकी और गजुकी। ये सब कालबेलिया नृत्य के क्या है? प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी जो है ना शेखावाटी क्षेत्र का एकमात्र व्यावसायिक नृत्य है। मतलब शेखावाटी क्षेत्र में एकमात्र जो व्यावसायिक जो नृत्य है वो है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और शेखावाटी क्षेत्र में सरगड़ा जाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो कौन सी जाति के लोग करते हैं? सरगड़ा जाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। देखो इसमें क्या होता है, इस नृत्य में नर्तक जो है ना कमर पर बांस की घोड़ी बनाकर बांधकर वीरता का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है। इस नृत्य में क्या होता है? कच्ची घोड़ी नृत्य में जो नाचने वाला होता है ना नर्तक, वो बांस की घोड़ी बनाकर या बांधकर वीरता का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है। और यह नृत्य विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रकार के इसमें पैटर्न बनते हैं। इस नृत्य में 4 पुरुषों द्वारा 2 पंक्ति बनाकर नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना 4 पुरुषों द्वारा 2 पंक्तियां बनाकर ये नृत्य किया जाता है ना। इससे आगे देखते हैं इस नर्तक जो है दूल्हे की वेशभूषा पहनकर नृत्य करता है। जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसमें जो नर्तक जो होते हैं ना नाचने वाले वो दूल्हे की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। अब देखो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं झांझ और नौबत। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसके मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं? झांझ और नौबत। अब देखो कच्ची घोड़ी के प्रमुख गीत कौन कौन से हैं? घोड़ी गीत, लक्सर गीत, रमगारिया गीत या बींद गीत। ये कच्ची घोड़ी जो नृत्य है ना इसके प्रमुख गीत हैं। कच्ची घोड़ी जो है ना इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? गोविंद पारिक है निवाई टोंक से। कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हो गए? गोविंद पारिक है निवाई टोंक से और छावरलाल गहलोत, ये कहाँ से हैं? जोधपुर से। हाँ जी, नेक्स्ट नृत्य है वो है क्षेत्रीय नृत्यों में सबसे पहला आता है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें क्या होता है? यह जो नृत्य है डांडारोपण माघ पूर्णिमा से होली तक 1 माह तक ये नृत्य किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसमें लिखा हुआ है। नृत्य में विचित्र वेशभूषा पहनकर विभिन्न प्रकार के स्वांग बनाए जाते हैं। जो गीदड़ जो नृत्य है इसमें विचित्र प्रकार की वेशभूषा पहनकर क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के स्वांग बनाए जाते हैं। गीदड़ नृत्य में
ऐसे ही पुरुष जो महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं उनको गणगौर कहते हैं। मतलब गीदड़ नृत्य में ऐसे पुरुष जो महिलाओं की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? गणगौर कहते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है चंग नृत्य। ये चंग जो नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये चंग जो नृत्य है ये भी कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो नृत्य है ये होली के अवसर पे किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पे किया जाता है। चंग जो नृत्य है इसका मुख्य वाद्य यंत्र चंग कह सकते हैं या घेरा कह सकते हैं ना। इस नृत्य के समय फाग गीत गाए जाते हैं। फाल्गुन के जो गीत होते हैं ना वो गीत गाए जाते हैं चंग नृत्य के समय। हाँ, इसमें देखो शेखावाटी क्षेत्र में फागोत्सव को धमाल कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में जो फागोत्सव होता है ना, फागुन उत्सव, उसको धमाल कहा जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है ढप नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा है? ढप नृत्य। ये जो नृत्य कहाँ का है? किस क्षेत्र में होता है? शेखावाटी क्षेत्र में। ये जो नृत्य है ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है और ये जो नृत्य है बसंत पंचमी के अवसर पे किया जाता है। ढप नृत्य कब किया जाता है? बसंत पंचमी के अवसर पे। और वाद्य यंत्र है ढप। वो है कबूतरी नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा है? कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य, ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। नेक्स्ट नृत्य है लुहुर नृत्य। लुहुर जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? झुंझुनू का। इसे अश्लील नृत्य भी कहा जाता है। जो लुहुर जो नृत्य है इसे अश्लील नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है जिदांद नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? जिदांद नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र में जिदांद नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है लुम्बर नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? लुम्बर नृत्य। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये भी जालोर क्षेत्र में होता है। जो लुम्बर जो नृत्य है ये कहाँ पे होता है? जालोर क्षेत्र में। और जो लुम्बर जो नृत्य है ना, लुम्बर नृत्य की अपन बात कर रहे हैं। लुम्बर जो नृत्य है कहाँ पे होता है? जालोर में होता है। और ये जो राइका जाति की जो महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पे इस नृत्य को किया जाता है। जो लुम्बर नृत्य है जालोर क्षेत्र में किया जाता है। राइका जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा विवाह के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है ढोल नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य है। ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र में ये नृत्य प्रसिद्ध है। और यह नृत्य जालोर का, ढोल जो नृत्य है जालोर, यह नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है ना। वैसे मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ढोल जो नृत्य है ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है और इसका मुख्य वाद्य यंत्र क्या हो गया? ढोल हो गया। और जो ढोल जो नृत्य है इसमें जो ढोल बजाया जाता है वो थाकड़ा शैली में बजाया जाता है। इस नृत्य को ख्याति दिलाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। ढोल नृत्य को ख्याति किसने दिलाई? जय नारायण व्यास को। नेक्स्ट है घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट नृत्य कौन सा है? घुड़ला नृत्य। इसका भी ये कौन से क्षेत्र में होता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। इसमें क्या होते हैं? महिलाओं द्वारा रात्रि के समय सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है। देखो घुड़ला नृत्य में क्या होते हैं? महिलाएं जो होती है ना रात्रि के समय सिर पर छिद्रित मटका रखकर उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य करती है। देखो यह जो नृत्य है ना घुड़ला, ये जो घुड़ला नृत्य है घुड़ला त्योहार के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? घुड़ला त्योहार के अवसर पे। तो देखो मारवाड़ में घुड़ला उत्सव चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसे सीताष्टमी भी कहते हैं, से चैत्र शुक्ल तृतीया तक किया जाता है। मारवाड़ में जो घुड़ला उत्सव है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल 30 तक मनाया जाता है। नेक्स्ट जो त्योहार है वो है घुड़ले की अपन बात कर रहे हैं। इस नृत्य के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? घुड़ला गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का जो श्रेय है वो कोमल कोठारी, मणिशंकर व रूपा गांगुली को दिया जाता है। घुड़ला जो नृत्य है इसको फेमस किसने बनाया? कोमल कोठारी, मणिशंकर और रूपा गांगुली ने। देखो वर्तमान में घुड़ला जो नृत्य है उसको संरक्षण जो है रूपायन संस्थान द्वारा दिया जाता है। अब देखो ये रूपायन संस्थान क्या है? देखो ये रूपायन संस्थान है बोरुंदा जोधपुर में है स्थित है। ये इसकी स्थापना 1960 में की गई। रूपायन संस्थान कहाँ पे है? बोरुंदा जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। इसके संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। और इसके सह संस्थापक कौन है? विजयदान देथा, है ना।
रूपायण संस्थान राजस्थान में विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। रूपायण जो संस्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो लोक कलाएं जो विलुप्त हो गई उनके लिए संरक्षण हेतु, उनको संरक्षण देने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में विजयथान देथा की रचनाओं को प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो रूपायण संस्थान को ही दिया जाता है। जो विजयथान देथा है ना, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको प्रकाशित कौन करवाता है? रूपायण संस्थान ही कराता है। इसके बाद में है हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। यह जो नृत्य है स्त्री और पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से पूर्वजों को याद करते हुए किया जाता है। हिंडोला जो नृत्य है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। और कब किया जाता है? पूर्वजों को याद करते हुए नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है कानूड़ा नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? कानूड़ा नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और यह जो नृत्य है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। कानूड़ा जो नृत्य है बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ये कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है पेजण नृत्य है। नेक्स्ट नृत्य कौन सा है? पेजण। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है पेजण नृत्य। दीपावली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा ये पेजण नृत्य किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? वागड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है पोली नोच नृत्य। ये कहाँ पे किया जाता है? बांसवाड़ा में। ये कैसा नृत्य है? ये भी एक युगल नृत्य है, मतलब जोड़े से करते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है मोहिली नृत्य। ये कहाँ पे किया जाता है? धरियावद प्रतापगढ़ में क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। और विवाह के अवसर पर ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य है? मोहिली नृत्य। नेक्स्ट नृत्य अपन बात करते हैं घूमर या घूमरा नृत्य। घूमर या घूमरा नृत्य ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? वागड़ क्षेत्र में। और यह एकमात्र शोक सूचक नृत्य है, मतलब ये शोक के समय किया जाता है घूमर या घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट नृत्य है कौन सा? चौगाला नृत्य। कहाँ पे किया जाता है? डूंगरपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट नृत्य है डांग नृत्य। कहाँ पे किया जाता है? नाथद्वारा राजसमंद में। डांग नृत्य में क्या होता है कि यह नृत्य होली के अवसर पर स्त्री और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य। यह जो नृत्य है किसको समर्पित है? श्रीनाथ जी को समर्पित है ये नृत्य, डांग नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? मांडलगल भीलवाड़ा का ये जो नाहर नृत्य है प्रसिद्ध है। जो नाहर जो नृत्य है धनतेरस के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। धनतेरस के अवसर पर भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा में जो नृत्य किया जाता है वो नाहर नृत्य। तो इस नृत्य में क्या होता है? पुरुषों द्वारा नाहर के स्वांग बनाए जाते हैं। नाहर नृत्य में क्या होता है? नाहर के स्वांग बनाए जाते हैं पुरुषों के द्वारा धनतेरस पे। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है ढोला मारूरा नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? ढोला मारूरा नृत्य। यह जो नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला जो है ना, ढोला नरवर एमपी का राजकुमार था और मारू कौन थी? पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। तो ढोला मारूरा नृत्य ये कहाँ का? झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो ढोला कौन था? नरवर एमपी का राजकुमार था। मारू कौन थी? पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी। अब देखो ढोला मारू के विवाह के समय ढोला की उम्र 3 वर्ष और मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। राजस्थानी ख्यातों में ढोला को गागरोन का राजकुमार बताया गया है। राजस्थान की जितनी ख्यात है ना, ख्यातों में जो ढोला है इसको गागरोन का राजकुमार बताया गया है। और ढोला मारू जो गीत है ना वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ढोला मारू जो गीत है वो सिरोही का प्रसिद्ध है। और आपको पता है ढोला मारूरा दोहा किसने लिखा है? कवि कल्लोल ने लिखा है मारवाड़ी में। ढोला मारूरी जो चौपाई है वो कवि कुशललाभ ने लिखी है। और ढोला मारूरी बात खुशाल चंद्र ने लिखी है। ढोला मारूरी बात किसने लिखी है? खुशाल चंद्र ने। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है बिंदोरी नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? बिंदोरी नृत्य है। ये भी कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य मारवाड़ की गैर शैली पर आधारित है। ये जो नृत्य है ना बिंदोड़ी नृत्य, ये मारवाड़ की गैर शैली पर आधारित नृत्य है। और बिंदोड़ी जो नृत्य, ये नृत्य विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदोड़ी जो नृत्य कब किया जाता है? विवाह और होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है मयूर या भैरव नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? मयूर या भैरव नृत्य। मयूर या भैरव जो नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है। यह बादशाह की सवारी चैत्र कृष्ण 1 के समय बीरबल द्वारा किया जाता है।
ब्यावर का प्रसिद्ध है बादशाह की सवारी, चैत्र कृष्ण एक के समय बीरबल द्वारा ये किया जाता है, भैरव मयूर नृत्य ना, है ना। इसमें देखो इस नृत्य में बीरबल भैरव का प्रतीक होता है जो ब्यावर के व्यास परिवार का होता है ना। बादशाह की जो सवारी है धूलंडी के अवसर पर ब्यावर में निकाली जाती है। बादशाह की सवारी धूलंडी के अवसर पर कहाँ पे निकाली जाती है? ब्यावर में, जिसे टोडरमल की सवारी भी, जिसमें टोडरमल की सवारी भी क्या की जाती है? निकाली जाती है। नेक्स्ट नृत्य है बम नृत्य या बम रसिया। ये जो नृत्य है पूर्वी राजस्थान का मुख्य नृत्य है, बम नृत्य या बम रसिया। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। बम नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान, केवल पुरुष ही करते हैं। यह नृत्य होली के अवसर पर फसल की कटाई के समय किया जाता है ना। ये जो बम जो नृत्य है इसमें वाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे? बम, दमागा या टमका। देखो वाद्य यंत्र कौन कौन से हो जाएंगे? बम, दमामा या टमका। बम नृत्य में ये वाद्य यंत्र। इस नृत्य के समय रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसको बम रसिया कहते हैं। नेक्स्ट नृत्य है खारी नृत्य है। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? खारी नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवात, अलवर, भरतपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य खारी। यह नृत्य है दुल्हन की विदाई के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। खारी जो नृत्य है दुल्हन की विदाई के समय महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट नृत्य है हुरंगा नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? हुरंगा नृत्य। और ये कहाँ पे गाया जाता है? भरतपुर में। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य। ये भी भरतपुर में का ही प्रसिद्ध है ना। हाँ जी, अब हम बात करते हैं जातीय और जनजातीय नृत्यों की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भीलों के नृत्य। तो भीलों के कौन कौन से नृत्य हैं? पहला जो नृत्य आता है वो ये युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य है? युद्ध नृत्य। यह जो नृत्य है ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। जो युद्ध नृत्य है वो कैसा? पुरुष प्रधान नृत्य है ना। इसमें क्या होता है? दो दल बनाकर भील पुरुषों द्वारा हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए नृत्य किया जाता है। युद्ध नृत्य कैसे किया? दो दल बना देते हैं और भील पुरुष करते हैं इस नृत्य को अस्त्र शस्त्र लेकर और एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के समय फायरे फायरे का उच्चारण किया जाता है। हाँ जी, अब इसमें देखो आगे क्या होता है। ये जो फायरे ना, फायरे जो भीलों का क्या है? रणघोष है। जो फायरे क्या है? भीलों का रणघोष है। वर्तमान में ना इस नृत्य पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। ये जो युद्ध नृत्य है इस पर प्रतिबंध लगा रखा है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है घूमर नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसकी जो शुरुआत है निहाल अजमेरा ने की थी। जो घूमर नृत्य की है ना भीलों में, इसकी शुरुआत किसने की थी? निहाल अजमेरा ने की थी। नेक्स्ट है भीलों का नेक्स्ट नृत्य है गैर नृत्य। गैर नृत्य है ये भी किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य चैत्र कृष्ण 1 से चैत्र कृष्ण अमावस्या तक किया जाता है। जो गैर नृत्य वो कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण 1 से चैत्र अमावस्या तक चलता है यह नृत्य ना। इस नृत्य के जो नर्तक है वो आंगी नामक वस्त्र पहनते हैं। देखो जो गैर नृत्य के जो नर्तक हैं वो कौन सा वस्त्र पहनते हैं? आंगी नामक वस्त्र पहनते हैं तथा हाथ में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। हाथ में क्या लेकर करते हैं? लकड़ी के जो डंडे हैं ना उनको लेकर ये नृत्य किया जाता है। बाड़मेर का कनाड़ा गांव गैर नृत्य हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है। बाड़मेर का जो कनाड़ा जो गांव है वो गैर नृत्य के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं गैर नृत्य का सर्वाधिक जो प्रचलन है मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में है। गैर नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ पे है? मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गैर नृत्य के भूरचंद प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है तलवारों की गैर। तलवारों की जो गैर है यह मेनारिया गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनारिया गांव उदयपुर की। यह जमरा बीज कर चैत्र कृष्ण 2 के दिन आयोजित की जाती है। ये जो जमरा बीज नामक त्यौहार है चैत्र कृष्ण 2 के दिन इसको आयोजित की जाती है तलवारों की गैर। इसकी जो शुरुआत है मेवाड़ के जो महाराणा है अमर सिंह के काल में हुई थी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं गवरी। गवरी जो है ना एक
नृत्य नाटिका है। गवरी क्या है? नृत्य नाटिका है। नेक्स्ट है द्विचक्री नृत्य। जो नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? द्विचक्री नृत्य। ये जो नृत्य है भील स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? द्विचक्री नृत्य। नेक्स्ट नृत्य है नेजा नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य। यह जो नृत्य है होली के 3 दिन बाद में किया जाता है। नेजा नृत्य कब किया जाता है? होली के 3 दिन बाद में किया जाता है। यह एक खेल नृत्य है। नेजा नृत्य कैसे है? खेल नृत्य है। नेजा नृत्य में देखो, इस नृत्य के दौरान भील पुरुषों द्वारा गांव के बीचों बीच खंबा रोपकर उसके ऊपर नारियल बांधकर उसे तोड़ने की प्रतिस्पर्धा होती है। जो नेजा नृत्य है इसमें क्या होता है? भील पुरुषों द्वारा गांव के बीचों बीच खंबा रोपकर उसके ऊपर नारियल बांधेंगे और उसके बाद में उसके तोड़ने की स्पर्धा होती है। नेक्स्ट भीलों का नृत्य है हथीमना नृत्य। नेक्स्ट भीलों का कौन सा नृत्य है? हथीमना नृत्य। यह भी भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर, देखो जो हथीमना जो नृत्य है भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है। हथीमना नृत्य जो है भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, घुटनों के बल बैठकर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है झूमर या झूमरा नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? झूमर या झूमरा नृत्य। भील महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, घूमर के समान किया जाने वाला नृत्य है। देखो झूमर या झूमरा जो नृत्य है ये भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये घूमर के समान किया जाने वाला नृत्य है। इसे भीलों की घूमर कहा जाता है। झूमरा जो नृत्य है इसको भीलों का घूमर नृत्य कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है ग्रासिया जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? ग्रासिया जनजाति के नृत्य। सबसे पहले है वालर नृत्य। वालर जो नृत्य है ग्रासिया स्त्रियों और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य है। ग्रासिया स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। अब देखो ये जो नृत्य है ये बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। वालर नृत्य जो नृत्य है बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। इस नृत्य की जो शुरुआत है किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा हाथ में छाता लेकर की जाती है। जो वालर जो नृत्य है इसकी शुरुआत कोई बूढ़ा सा आदमी है हाथ में छाता लेकर करेगा ना। उदयपुर के जवाहरमल का वालर नृत्य सर्वाधिक, उदयपुर के जवाहरमल का वालर नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य ऐसे कह सकते हैं। उदयपुर का जो जवाहरमल है ना उसका जो वालर नृत्य है ना वो सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जो प्रचलन है ना वालर नृत्य का किधर है? सिरोही में। 30 अप्रैल 1991 को वालर नृत्य पर भारत सरकार ने ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया था। 30 अप्रैल 1991 को वालर नृत्य पर भारत सरकार ने ₹2.5 का डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है मांदल नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? मांदल नृत्य। यह भी ग्रासिया महिलाओं के द्वारा किया जाता है और मांदल वाद्य यंत्र पे किया जाता है, इसीलिए इसको मांदल नृत्य का है। नेक्स्ट नृत्य है गौर नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? गौर नृत्य। ये जो गौर जो नृत्य है ग्रासिया स्त्री और पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। ग्रासिया स्त्री और पुरुषों का जो सामूहिक नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? गौर नृत्य। यह जो नृत्य है ये गणगौर के अवसर पर गौर मेला या सिवाया सिरोही में किया जाता है। जो गौर जो नृत्य है गणगौर के अवसर पर किया जाता है, गौर मेला या सिवाया सिरोही में किया जाता है। और इसका जो गौर जो नृत्य है इसका वाद्य यंत्र है गोरजा। गौर जो नृत्य है इसका वाद्य यंत्र क्या है? गोरजा। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रासिया जनजाति के युवक युवतियां गौर मेले में अपना जीवन साथी का चयन करते हैं। तो देखो जीवन साथी का चयन गौर मेले में कर लेते हैं ग्रासिया जनजाति के युवक और युवतियां। नेक्स्ट है मोरिया नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? मोरिया नृत्य, है ना। ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है। देखो कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। ग्रासिया पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर मोरिया नृत्य किया जाता है। देखो मोरिया नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पे। नेक्स्ट जो नृत्य है यह है लूर नृत्य। कौन सा नृत्य है? यह है लूर। इसे ग्रासिया की लूर भी कहा जाता है। लूर जो नृत्य है इसको क्या कहते हैं? ग्रासिया की लूर। देखो ये एक महिला प्रधान नृत्य है। जो लूर नृत्य है महिला प्रधान नृत्य है।
ग्रासीय जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य कौन करता है? ग्रासीय जनजाति की लूर गोत्र की जो महिलाएं ना वो करती हैं। इस नृत्य के दौरान दो पक्ष बनाए जाते हैं, एक तो वर पक्ष और एक वधू पक्ष, फिर वो लूर को नृत्य करते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है कूद नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? कूद नृत्य। तो ये कूद जो नृत्य है ना, ये ग्रासीय स्त्री पुरुषों का सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। एक तो देखो वालर में भी कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं हुआ था, एक कूद में भी कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नृत्य है रायण नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? रायण नृत्य। ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है और ग्रासीय पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके ये नृत्य किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य किया जाता है? वो है रायण नृत्य। नेक्स्ट है ज्वारा नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? ज्वारा नृत्य। तो देखो, होलिका दहन से पूर्व ग्रासीय स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला जो नृत्य है वो है ज्वारा नृत्य। मतलब होलिका दहन मतलब होलिका जलने वाली है, उससे पहले ग्रासीय और स्त्री पुरुष जो है वो सामूहिक रूप से कौन सा नृत्य करते हैं? ज्वारा नृत्य। देखो, नेक्स्ट है कंजर जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट कौन से नृत्य हैं? कंजर जनजाति के नृत्य। सबसे पहला नृत्य है लाठी नृत्य। लाठी नृत्य एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कंजर जनजाति का लाठी नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है धाकड़ नृत्य। ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य के समय अस्त्र शस्त्र लेकर वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। धाकड़ नृत्य में क्या होता है? अस्त्र शस्त्र लेकर किसका वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। और धाकड़ नृत्य कौन सी जाति है? कंजर जनजाति है ना, उसके द्वारा किया जाता है। यह नृत्य झालापाव व वीरा की वीरता पर आधारित है। जो धाकड़ जो नृत्य है वो किसकी वीरता पर आधारित है? झालापाव और वीरा की। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है चक्री नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य। देखो, कंजर जनजाति की कुंवारी लड़कियों द्वारा अत्यधिक तेज गति के साथ किया जाने वाला नृत्य है। देखो, सबसे पहली बात है कि कंजर जनजाति की कुंवारी लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और अत्यधिक तेज गति से किए जाने वाला नृत्य है। ये मतलब एकदम तेजी से घूमती है। यह हाड़ौती क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। जो चक्री नृत्य है कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। बूंदी में कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया के अवसर पर इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन होता है। जो चक्री जो नृत्य है ना, इसका बूंदी में जो कजली तीज होती है उस समय इसका सर्वाधिक वो होता है। नेक्स्ट है, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? शांति, फिल्मा और फुंवारा। चक्री नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार शांति, फिल्मा और फुलवा का नाम है। नेक्स्ट जो नृत्य है वह सहरिया जनजाति के नृत्य। तो सहरिया जनजाति के नृत्य में सबसे पहले है झेला नृत्य। झेला जो नृत्य है वो कब किया जाता है? फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। देखो, सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है? झेला नृत्य। कब किया जाता है? फसल कटाई के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है इंद्रपुरी नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? इंद्रपुरी नृत्य। ये कैसा नृत्य है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में क्या होता है? पुरुषों द्वारा। इंद्रपुरी नृत्य में क्या होता है? वही बात हो गई, सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा। वहाँ पे तो रायण नृत्य था। पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा पहनकर जो नृत्य किया जाता है वो है इंद्रपुरी नृत्य और ये सहरिया जनजाति में किया जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य है? शिकारी नृत्य। ये भी एक पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट नृत्य है लहंगी नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? लहंगी नृत्य। यह नृत्य मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। सबसे पहले है होली नृत्य। कथोड़ी महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं होली नृत्य। इस समय पिरामिड बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? पिरामिड। इस नृत्य के समय कथोड़ी महिलाओं द्वारा फड़का नामक साड़ी पहनी जाती है। तो कथोड़ी महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी कौन सी होगी? फड़का। किस समय पहनी जाती है? होली नृत्य के समय। नेक्स्ट है मावलिया नृत्य। मावलिया ये कथोड़ी जनजाति के पुरुषों का मुख्य नृत्य है। कौन सा नृत्य है?
मावलिया नृत्य है। यह जो नृत्य है नवरात्रों, चैत्र है वो या अश्विन में किया जाता है। यह जो नृत्य है शक्ति पूजन का प्रतीक है। मावलिया जो नृत्य है वो शक्ति पूजन का प्रतीक है, जो कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया। नेक्स्ट है डामोर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो डामोर जनजाति कौन सा नृत्य करती है? परनिया नृत्य। कौन सा नृत्य करती है? परनिया। और ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है ना। नेक्स्ट है भुराटिया नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? भुराटिया नृत्य। और ये जो भुराटिया जो नृत्य है ये शोक सूचक नृत्य है। कैसा नृत्य है? शोक सूचक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति के पहला नृत्य है रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका जो प्रचलन है ना रणबाजा नृत्य का, अलवर भरतपुर में है। अब देखो रणबाजा नृत्य में क्या होता है? हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वीरता का प्रदर्शन किया जाता है मेव जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है रतवई नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? रतवई नृत्य। ये मेव जाति की महिलाओं के द्वारा रतवई नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के समय लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है। जो रतवई जो नृत्य है इस समय कौन सी साड़ी पहनी जाती है? लाल रंग की। यह जो नृत्य है मेवात क्षेत्र के प्रसिद्ध संत लालदास जी की आराधना में किया जाता है। ये जो नृत्य है ना रतवई जो नृत्य है ये मेवात क्षेत्र के जो प्रसिद्ध जो संत है ना लालदास जी, उसकी आराधना में ये नृत्य किया जाता है। अन्य जनजाति जातीय और जनजातीय नृत्य कौन कौन से बाकी बच गए? जाति और जनजातीय नृत्य। सबसे पहले है चरी नृत्य। तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं चरी नृत्य। इस नृत्य के समय सिर पर हाथ धड़े रखकर सिर पर 7 घड़े रखकर तथा ऊपरी घड़े में कपास के काकड़े जलाकर नृत्य किया जाता है। जो चरी जो नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। इसमें क्या होता है? सिर पर 7 घड़े रखे जाते हैं और सबसे जो ऊपरी घड़ा होता है उसमें कपास के काकड़े जलाकर ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद में ये जो नृत्य है किशनगढ़ अजमेर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का। चरी जो नृत्य है वो उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? ढोल व थाली, है ना। चरी नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं फल्गुबाई और कुमारी सुनीता रावत। चरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं फल्गुबाई और कुमारी सुनीता रावत। वर्तमान में चरी नृत्य को व्यावसायिक नृत्य के रूप में माना जाता है। वर्तमान में जो चरी जो नृत्य है इसको व्यावसायिक नृत्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है मछली नृत्य। जो बंजारा जाति की कुमारी लड़कियों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है मछली नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस नृत्य की जो शुरुआत हर्षोल्लास के साथ तथा समापन दुख के साथ होता है। मछली नृत्य की देखो खास विशेषता है, शुरुआत तो हर्षोल्लास के साथ होती है, समापन दुख के साथ होता है। यह जो नृत्य है जल देवता की कथा पर आधारित है। मछली जो नृत्य है वो किसकी कथा पर आधारित है? जल देवता की कथा पर आधारित है। इस नृत्य में कुंवारी लड़की को पार्वती तथा चंद्रमा को शिव का प्रतीक माना जाता है। हाँ, मछली नृत्य में देखो कुंवारी जो लड़की है उसको तो पार्वती का और चंद्रमा को किसका प्रतीक माना जाता है? शिव का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट जो नृत्य है वो है शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य में है कथक नृत्य। कथक का शाब्दिक अर्थ है कथा कहने वाला, है ना। यह नृत्य पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पौराणिक जो कथाएं है ना उन पर आधारित है। कथक का जो अन्य नाम है मंगलमुखी नृत्य भी है। कथक का दूसरा नाम क्या है? मंगलमुखी नृत्य भी है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो हिंदी शैली तथा मुस्लिम शैली पर आधारित है वो कौन सा है? कथक नृत्य। कथक नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण है ना मुगल काल में मिला था। कथक सर्वाधिक संरक्षण मुगल काल में। इसके बाद में देखते हैं कथक के प्रवर्तक हैं भानुजी। कथक के जो प्रवर्तक कौन है? भानुजी। प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज, लखनऊ घराना। कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिरजू महाराज, जिनका घराना कौन सा है? लखनऊ। अन्य कलाकार कौन से हैं? सीता देवी हो गई, अच्छन महाराज हो गए, ये कथक के अन्य कलाकार हैं। नेक्स्ट है 1978 में जयपुर में कथक केंद्र की स्थापना की गई। जयपुर में कथक केंद्र की स्थापना कब की गई? 1978 में। नेक्स्ट देते हैं कथक के प्रमुख 4 घराने। कथक के कौन कौन से 4 घराने प्रमुख घराने? पहला है जयपुर घराना।
कथक का सबसे आदिम घराना है, सबसे पुराना घराना है। और जो जयपुर घराना है ना, ये हिंदू शैली पर आधारित है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ घराना। नेक्स्ट है लखनऊ घराना, कथक का आधुनिक घराना है ये। हाँ जी जो लखनऊ जो घराना है, इस घराने की जो शुरुआत है ना, कब से होती है? देखो, लखनऊ जो घराना है कथक का आधुनिक घराना है। इसकी जो शुरुआत है अवध के जो नवाब थे ना, वाजिद अली शाह के काल में हुई। और लखनऊ जो घराना है ना, ये मुगल शैली पर आधारित है। नेक्स्ट जो घराना है वो बनारस घराना है। इस घराने की जो शुरुआत है उस्ताद जमकी दास ने की थी। बनारस घराने की शुरुआत किसने की? उस्ताद जमकी दास ने। नेक्स्ट घराना है रायपुर घराना। इसकी जो शुरुआत है, इस घराने की शुरुआत महाराज चक्रवीर सिंह ने की थी। तो ये हो गई प्रमुख घराने। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।